सरकार मुर्दाबाद। आशा को भूखे मारने वाली भारत सरकार मुर्दाबाद। आशा को सरकारी सेवक घोषित करो। आशा को सरकारी सेवक घोषित करो। आशा को न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपया का भुगतान करना होगा। आशा ममता कुरियर को सरकारी सेवक घोषित करो। आशा ममता कुरियर को न्यूनतम 26,000 रुपया वैधानिक मजदूरी देना होगा। नहीं तो होगा इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। कुरियर को दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु होने पर 4 लाख रुपया का भुगतान करना होगा। 5,000 कवाली पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलना होगा। 5,000 कवाली पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलना होगा। वहां पर आशा ममता कुरियर को नियुक्ति करनी होगी। प्रत्येक वेलनेस सेंटर पर 3 दिन टीकाकरण कार्य करना होगा। सेंटर पर 3 दिन टीका का कार्य करना होगा। एक बार कोई जोर से नारा कामरे रजाए को लाल सलाम। कामरे रजाए को लाल सलाम। कामरे रजाए को लाल सलाम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी बात से टू पॉइंट से आप लोग देखना चालू करें। राघवेंद्र जी टू पॉइंट। तो आज मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 23 फरवरी को महाआंदोलन आशाओं का होने वाला है। आशा फैसिलिटी, आशा स्वास्थ्यकर्मी और जितने भी एनएसएम कर्मी हैं सभी का, एएनएम जीएनएम सभी का जो है अपने बकाया पेमेंट और मानदेय बढ़ोतरी और बीमा पेंशन ग्रेच्युटी के लिए महाआंदोलन आज होने वाला था। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वह आज शुरू हो गया है। और आप लोग देख रहे हैं कि सभी आशा बहनें, फैसिलिटेटर बहनें, स्वास्थ्यकर्मी, एनएचएम कर्मी, एएनएम जीएनएम जितने भी हैं, ममता कुरियर्स, वैक्सीन कुरियर्स सभी जो है इकट्ठा हो गए हैं पटना में और अपनी अपनी मांग को दोहरा रहे हैं। और होली से पहले जितनी बकाया राशि है, पेमेंट है, मानदेय है, सभी मिले, ऐसा इन्होंने जो है मांग सरकार से कर रखी है। और देखना है सरकार अब इस पर क्या रुख लेती है। अब अभी तक तो अभी इनको मानदेय नहीं मिल पाया है, बकाया कई महीनों से चल रहा है। तो आज के इस मांग से क्या प्रभाव पड़ता है सरकार पर, अब आगे देखना है। तो चलिए हम ले चलते हैं आप लोग को और दिखाते हैं सारी जानकारी। और जो आशा दीदी, फैसिलिटी और उनके जो संघ के जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि विश्वनाथ सिंह और सुधा सुमन, जितने भी संगठन के लोग हैं सभी जुटे हुए हैं। तो आप लोग खुद देखिए और उनके जो वक्तव्य है उसको आप लोग जो है अपने अपने चैनल के माध्यम से, अपने अपने वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग शेयर करें ताकि सभी बहनों को जानकारी मिल जा सके। यही छोटी सी गुजारिश है मेरे तरफ से आप लोगों को सभी को इस अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप जितने भी देख रहे हैं आशा दीदी, फैसिलिटी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, जीविका, वैक्सीन कुरियर, ममता और एनएचएम कर्मी, एएनएम जीएनएम जितने भी हैं सभी से गुजारिश, एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके ही आगे बढ़ें। और मिले थे उसी समय मैं बताया था कि मैं आऊंगा, लेकिन आने से पहले विधानसभा में प्रश्न को उठा करके आपके सवाल का बातचीत के लिए सरकार के ऊपर दबाव दे करके मैं आऊंगा। तो उस काम को मैं करके गया। शायद अभी आप वीडियो खोलेगा बिहार विधानसभा लाइव तो उसमें मिल जाएगा। 32 नंबर पर क्वेश्चन। मेरा आप लोगों से बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि फिर जाना है विधानसभा में। लेकिन एक दो बात जरूर आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूं कि कभी भी आप बबूल के पेड़ में अमरूद का उम्मीद नहीं कीजिए। ये बोल करके मैं आपको हताश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बिहार के अंदर जो इस बार सरकार बनी है वो सरकार बनी है जिसके दिल्ली में जिसकी सरकार बनी हुई थी। आरएसएस नीति की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में हुकूमत थी। और पिछले चुनाव में बिहार के अंदर पूरी तौर पर उस सरकार को बदल करके मजदूर किसानों की ताकत के आधार पर एक ऐसी सरकार बनाने का आह्वान
बिहार की जनता से हम लोगों ने किया था, जो आने वाले समय में न सिर्फ आशा ममता कुरियर बल्कि जितने स्कीम वर्कर हैं सबकी नियुक्ति जो है सरकारी सेवक के रूप में कर सके, उस सरकार को बनाने का आह्वान किया था। लेकिन हुआ क्या, सरकार में जो बैठे हुए आरएसएस के लोग हैं वो बहुत तेज है। वो जानता था कि ये बातें हो जाएगी, क्योंकि नौजवानों के अंदर गुस्सा था, मजदूरों के अंदर गुस्सा था, किसानों के अंदर गुस्सा था उस सरकार के बारे में। जो स्कीम वर्कर था उसके दिल में गुस्सा था, और उस गुस्से को कमजोर करने के लिए उसने क्या किया, अभी महिलाएं बैठी हुई है, मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि 10-10 हजार रुपया किनके खाते में गया, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि जिसके खाते में 10,000 चला गया पैसा, मुझे अपना जो राजनीतिक जीवन मेरा है 32-34 साल का, उस राजनीतिक जीवन का अनुभव कहता है कि पंचायत के चुनाव में जब किसी के घर पर 500 रुपया का एक इम्बैलेंस पहुंच जाता है तो उस घर का पूरा वोट जो है उसके पक्ष में पक्की हो जाता है। क्योंकि मैं कैंडिडेट था, मैं घूम रहा था, महिलाएं जो उनके बरबसिया ये उनके जुबान से निकलती थी, कोई कुछ देता नहीं, 10,000 रुपया तो कम से कम इसने दिया, और उसका प्रभाव भी पड़ा। क्योंकि कई ऐसे बूथ हैं जिस बूथ के बारे में हम लोगों ने एनालिसिस किया, जिस बूथ में सामाजिक आधार पर या राजनीतिक आधार पर उस बूथ पर आरएसएस और जदयू का एक भी वोट नहीं था, लेकिन वहां उसको 125 वोट, तो किसी बूथ पर 70 वोट, किसी बूथ पर 85 वोट। जब प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल खोला जाएगा, आपको गौर करता है, कभी तो कम से कम सीएचसी है, सदर अस्पताल है, अनुमंडल अस्पताल है, जहां फेटर्निटी की सुविधा है, वहां आपकी जरूरत है, आप मांग करते हो, आपको वहां नियुक्ति दी जाती है। लेकिन जब ये सरकारी हॉस्पिटल ही नहीं खुलेगी और धीरे धीरे जो केंद्र की हुकूमत की जो समझ है कि स्वास्थ्य पर जो हम खर्चा करते हैं ये करने की जरूरत नहीं है, इसमें धीरे धीरे वो कटौती करेगा, और जब कटौती करेगा तो हॉस्पिटल नहीं खुलेंगे, सरकारी अस्पताल नहीं रहेंगे, तो आशा कार्यकर्ता की बहाली कहां होगी? ये अच्छी प्रश्न है। आपके ऊपर कई तरह के हमले होते, कितना मेहनताना मिलता, कोई मेहनताना नहीं, सिर्फ प्रोत्साहन राशि। जितनी महिलाएं जिन्हें बच्चे जन्मे हैं आप लेकर के जाते हो, उसका एक प्रोत्साहन राशि उन्हें जो मिलता है उसी आधार पर आपको भी छोटा सा हिस्सा मिलता है। अगर वैक्सीनेशन होता है तो उसका एक प्रोत्साहन राशि छोटा सा हिस्सा मिलता है, और पूरे 1 महीना को जोड़ दो तो आपका 1 महीना आपका चूल्हा नहीं जल सकता उस पैसे से। बिहार का क्या न्यूनतम कानून मजदूरी का, मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के लिए 248 रुपया पर दिन, जो कम है। केरला में 450 रुपया है, लेकिन बिहार में 248 रुपया है। हम लोग सरकार से ये कहते हैं, अरे न्यूनतम कानून मजदूरी का जो रखे हो, 450 रुपए बिहार के अंदर जो रखे हो, जितने स्कीम वर्कर है उसको 450 रुपया से कम 450 रुपया प्रतिदिन के दर से जोड़ करके 1 महीना का मंथली मानदेय तय करो। जब कितना करोगे तब उसके घर की चूल्हा 1 महीने तक शायद किसी तरह चल पाएगा, बाकी और कोई काम नहीं उससे हो पाएगा। एक पूरा कौन करेगा? हम लोग मांग करते हैं कि इसको आप अस्थायी करो, इसको सरकारी कर्मी घोषित करो सदन के अंदर, और उसका मंत्री कहता है
कि जिन्हें मर्जी नहीं है काम करने का वो ना करे, मतलब आपकी मजबूरी पर वो मजाक उड़ाता है, और जो सरकार आपके मजबूरी को मजाक के तौर पर लेता है उसके खिलाफ आपको एक जंगजू आंदोलन करने की जरूरत है और उसका निर्माण करें। अभी एक केस हमारे सामने आया है, समस्तीपुर के विभूतिपुर की एक महिला ममता कुमारी उसका नाम है, थाने पर एक घटना घटी, थाना और सीएससी एक साथ है विभूतिपुर का, और उस थाने की घटना का वीडियोग्राफी में वो ममता अपना थैला लेकर के वो हॉस्पिटल के गेटों के अंदर घुस रही है, वो उसके सीसीटीवी कैमरा में आया और इसी आधार पर उसने उस पर एफआईआर कर दिया। एफआईआर करके उसको काम से अलग कर दिया। उसका जो चयन हुआ था उसने जैन मुक्ति का आदेश पत्र निकाल दिया